हमारे शरीर पर तिल का होना ये एक बहुत ही साधारण गतिविधि है और इसके होने या ना होने से हमें कोई बहुत फर्क पड़ता भी नहीं। किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 स्थानों के बारे में जिसे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि इन 5 में से कोई एक स्थान पर भी किसी व्यक्ति के तिल हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कर्म दक्षता के दम पर अवश्य रूप से श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। किस आयु में करता है, किस प्रकार सफलता इनके जीवन में प्रवेश करती है, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहला स्थान बताया गया है मित्रों, हमारी थोड़ी पर तिल होना। जी हाँ, शास्त्र मान्यता अनुसार जिस व्यक्ति की थोड़ी पर तिल होता है, ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल अवस्था में संघर्षों का सामना जरूर करता है, किंतु जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, 25 वर्ष के होने के पश्चात सफलता इनके जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करती है और 32 वर्ष के पश्चात ये बड़ी तेजी से सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते हैं। इनकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर अपने जीवन में धनवान बनने की दक्षता ऐसा व्यक्ति स्वयं से हासिल करता है। इनकी शिक्षा जरूर से कम हो, किंतु उसके पश्चात भी ये समाज में, परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीने वाले होते हैं। सदैव खुद के लिए सेल्फिश लोगों की तो बहुत सी स्थितियां बताई गई है, ऐसे लोग हमारे सामने होते भी हैं, किंतु जिन व्यक्ति की थोड़ी पर तिल होता है, ये सदैव अपने परिवार को कैसे प्रसन्न रखा जाए, इसके ऊपर इनका फोकस सदैव बना रहता है और उसी के लिए कड़ा संघर्ष भी करते हैं और उस कड़े संघर्ष में भाग्य इनका साथ देता है और ये बन जाते हैं धनवान। दूसरी स्थिति का योग बताया गया है मित्रों, हथेली के अंदर तिल होना। जी हाँ, जिस भी व्यक्ति की हथेली के ऊपर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की कलाकृति से पुष्ट होते हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो तिल है, महिलाओं के उल्टे हाथ में होना चाहिए और पुरुषों के सीधे हाथ में, और इसमें सोने पर सुहागा तब लग जाता है जब आप मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद करते समय तिल आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए। ऐसे व्यक्ति अपनी भाग्य अपने ही हाथों से लिखते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कड़े संघर्ष और परिश्रम के पश्चात ये एक जीवन में श्रेष्ठ सफलता को भी हासिल करते हैं। श्रेष्ठ मुकाम इन्हें अवश्य रूप से प्राप्त होता है। 28 वर्ष से इनके जीवन में सफलता प्रारंभ होती है और 34 वर्ष के पश्चात ये बड़ी तेजी से सफलता का योग प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कलाकृतियों से पूर्ण पाया जाता है और व्यक्ति समाज में, परिवार में, कुटुंब में यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटता, सदैव समाज सेवक स्थिति का योग प्राप्त करता है। कैसे मैं लोगों को खुश रख सकता हूं, इस पर इनका सदैव चिंतन मनन बनता रहता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। थोड़े से आलसी जरूर होते हैं, किंतु इनके आलस्य की स्थितियां भी वहीं तक सीमित है जहां तक वो संभव हो। अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी विशेष अवस्था के ऊपर सबसे पहले इन व्यक्तियों को आप खड़ा हुआ पाएंगे। तीसरी स्थिति का योग है जिस व्यक्ति की नाक पर तिल हो। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जिनकी नाक पर तिल होता है, ये स्वाभिमानी होते हैं। इनके पास चाहे कम हो, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपनी ही मेहनत पर विश्वास करते हैं। कैसे अपने स्वयं को और स्वयं के परिवार को जीवन में आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर सदैव चिंतन मनन करते हैं और ना सिर्फ चिंतन मनन करते हैं, उसके ऊपर कार्य प्रणाली का एक गोल बनाकर निरंतर आगे भी बढ़ते जाते हैं। जिन व्यक्तियों की नाक पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष के पश्चात सफलता का नया रुख देखते हुए पाए जाते हैं। महिलाओं के नाक पर तिल हो तो ऐसी महिलाएं थोड़ी सी नखराली प्रवृत्ति की जरूर होती हैं, किंतु ये सदैव गृहिणी बनकर रहना पसंद नहीं करती। इनको सदैव अपने जीवन में अर्निंग स्रोत ढूंढने का प्रयास करती रहती हैं और जीवन में स्वयं की दक्षता के दम पर अर्निंग करने की दक्षता भी प्राप्त करती हैं। आय के स्रोत भी निर्मित करती हैं और उस आय से अपने परिवार को खुशहालियां देने का प्रयास भी करती हैं। जिन व्यक्तियों की
पीठ पर तिल हो, शोल्डर से नीचे वाले हिस्से पर मध्य भाग तक, यहाँ से लेकर यहाँ के मध्य में पीठ पर जिस व्यक्ति के तिल होता है, ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी व्यक्ति का नाम दिया गया है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता, सदैव अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सदैव अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर आगे चलने वाला होता है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति के पीठ के ऊपर तिल होता है, ये छोटी आयु में ही एक बड़े व्यक्ति की तरह अपना बिहेवियर रखते हैं। अपने परिवार को आगे बढ़ाकर कैसे चल सकता हूँ, स्वयं को आगे बढ़ाकर कैसे चलूं, जब जब इनकी किसी व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है, इन्हें सदैव आप आगे खड़ा हुआ पाए जाएंगे। और अपनी कर्मदक्षता, अपने कठिन परिश्रम और पराक्रम के दम पर ये व्यक्ति जीवन में अवश्य रूप से सफलता हासिल करते हैं। शास्त्र मत अनुसार 32 वर्ष के पश्चात इनके जीवन में बहुत तेजी से सफलता का योग प्राप्त होता है, जहां ये अपनी जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करे और अपने परिवार को श्रेष्ठ सफलता के साथ समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने का प्रयास करते रहते हैं और इस प्रयास में भाग्य देता है इनका साथ। और अंतिम स्थिति का योग है मित्रों, बोहो के मध्य, ये जो हमारी आईब्रो है, इसके मध्य में यदि किसी व्यक्ति के तिल होता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र मत अनुसार बुद्धिमान, ज्ञानवान और अपनी कर्म दक्षता के दम पर जीवन में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक मेहनत से धन अर्जित करने वाला होता है और दूसरा बुद्धि से। और ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं जहां सदैव सही निर्णय इनको बार बार सफलता जीवन में देते रहते हैं। कहाँ कितना बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, किस प्रकार से धन अर्जित किया जाएगा, ये सब गतिविधियां ये अपनी तीसरे चक्षु पर चलाते रहते हैं। इनका जो दिमाग होता है ये सदैव उन्नति की तरफ होता है। पैसे कमाने के जुनूनी पाए जाते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं तो बुद्धि से, मेहनत से नहीं, बुद्धि से धन अर्जित करने की स्थिति को प्राप्त करते हैं। 27 वर्ष के पश्चात इनके जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्रवेश करती है और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे धन की पुष्टता इनके जीवन में बढ़ती रहती है। तो ये हैं वो 5 स्थान, जिस व्यक्ति के शरीर पर इन 5 में से कोई एक स्थान पर भी तिल होता है तो सामुद्रिक शास्त्र अनुसार ऐसा व्यक्ति अपनी दक्षता के दम पर जीवन में बनता है धनवान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।